हेलो ट्रेडर। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 12 सितंबर का प्राइस एक्शन देखने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था, टारगेट मिलेगा, मिल सकता था, और कहाँ कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, कहाँ पे एसिल हिट क्यों होता, और यही सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 सितंबर में। तो सबसे पहले 12 सितंबर से पहले हम लोग आ जाते हैं 11 सितंबर पे। 11 सितंबर क्या कहता है कि जो भी यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ तक 2 घंटा 55 मिनट तक एक ही जगह पर मार्केट रहा है। मीन्स कि ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में बहुत बेहतर काम करने वाला है। ये चीज़ हम लोग को माइंड में क्लियर कट हो जाना चाहिए। और नहीं, अगर आपको पहले पता था तो अब हो जाना चाहिए कि अगर किसी जगह पे 2 अढ़ाई घंटा या 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अगर 5 घंटा अगर जितना ज़्यादा घंटा वहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है तो मीन्स कि अपने आप में वो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली चीज़। उसके बाद अब क्या होता है, जैसे सुनिए। तो यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे मार्केट फंसा रहता है। उसके बाद ऊपर निकलता है, और ऊपर निकलता क्या है आप देखिए कि कहाँ तक बायर पहुँच गया है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ गैप अप खुला है, यहाँ गैप अप खुला है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो मीन्स कि अगर हम इसलिए बोले थे कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक चीज़ और, अगर ऊपर खुली है तो एक चीज़ यहाँ यहाँ पे एक सेटअप है। किस तरह का सेटअप है कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है इस तरह का हेल्दी कैंडल बने। हम एक चीज़ और पहले बता रहे हैं कि अगर एक शूटिंग स्टार बनती है तो भी एक अपॉर्चुनिटी था, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो में आप देखिएगा तो हम लोग ये सेटअप का क्लियर किए हैं। तो अगर ये हेल्दी कैंडल बनता है, बेरिश हेल्दी कैंडल बनती है, उसके अंदर में इनसाइड बार है, मीन्स की बेबी कैंडल है, ये मदर कैंडल बड़ा वाला मदर कैंडल, उसके अंदर में बेबी कैंडल अगर बनती है, और उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट मिलता है, जिस साइड का मतलब कि अगर ब्रेकआउट ऊपर का मिले तो ऊपर या नीचे का मिले तो नीचे, इस कंडीशन में अगर नीचे वाला मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। टारगेट की सबसे फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा, उसके बाद फिर यहाँ होगा। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो यहाँ मिल गया कि हम लोग को यहाँ पे हम लोग पुट साइड में ले सकते थे कि इस जगह पे क्लोजिंग अगर यहाँ मिला है तो रीटेस्ट करने आया है तो अगली कैंडल यहाँ और एसएल हो जाएगा इसके ऊपर का, और फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। तो एक अपॉर्चुनिटी हम लोग का ये मिला। कैसे मिला कि गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद बेबी मदर कैंडल, उसके अंदर में बेबी कैंडल, उसके बाद नीचे का क्लोजिंग, और उसके बाद थोड़ा सा रीटेस्ट जब करने गया मार्केट, ये वाला कैंडल, ये 930 वाली कैंडल, ये 930 वाली कैंडल रीटेस्ट करने गया था तो वहीं पे हम लोग का एंट्री होता और उसके बाद ये टारगेट होती। तो इस तरह का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता। अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी किस ढंग से मिलता जो हम क्लियर करना चाहते हैं आपको, कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 2 अढ़ाई घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं जब मार्केट ऊपर चला गया है तो अपने आप में ये क्या होगा, सपोर्ट के काम करेगा। ये क्लियर है आपको? तो जैसे ही मार्केट नीचे आया और एक बार ऊपर गया और अगेन जब नीचे आ रहा है तो कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है बनता हुआ? डब्लू पैटर्न। तो यहीं पे मार्केट को उठाया जा सकता था। यहाँ पे उठाने के बाद और एसएल इसका नीचे का बनता, छोटा सा एसएल बनता, आप लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते थे यहाँ से इस तरह से। और उसके बाद सबसे पहला टारगेट ए नेकलाइन होता, ये वाला ये जो है ये नेकलाइन होता, और सेकंड टारगेट मेरे 75% यहाँ पे निकालना है। फर्स्ट टारगेट पे 75% एनी हाउ निकालना ही निकालना है। तो फर्स्ट टारगेट ये होता और सेकंड टारगेट हम लोग का ये होता। तो फर्स्ट टारगेट 75 में मेरे को निकाल देते, और सेकंड जो 25% रहता वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इधर कहीं हिट कर जाता। तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी हम लोग का ए बनता। उसके बाद अगर आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंप्लीट रेंज बाउंड ही हुआ है। उसके बाद कोई मार्केट का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है और कहीं भी लेने लायक भी नहीं था। तो इसके बाद मेरे से लिया नहीं जा सकता था। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको हम दिखाएं तो इस तरह से है, एक सेकेंड जस्ट, कि ये मेरा ट्रेंड लाइन रहेगा, ये इस तरह से, और इस तरह से मेरे को ये रहेगा। तो किस, हाँ, तो अगर आप ये देखेंगे कि ये मेरा हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद अगर जैसे ही रिटेस्ट करने गया था तो यहाँ पे मेरे को एंट्री होता, और एंट्री के बाद यहाँ टारगेट मेरा फर्स्ट नेकलाइन होता, उसके बाद फिर यहाँ तक के टारगेट होता।
तो हम लोग को कहीं ना कहीं टाइम खत्म हो गया है। ये मेरा 3 बज के कैंडल है और 3 बज के बाद यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है, लेकिन अगला दिन यहाँ तक टारगेट दे दिया है। तो एक ट्रेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता, मीन्स कि एक सेकेंड क्लियर कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो शॉर्ट पोजीशन होता, मेरे को रिटेस्ट यही कैंडल यहीं पे एंट्री होती और इसके ऊपर का एसएल होता। फर्स्ट टारगेट मेरे को जितना छोटा 1:2, अगर यहाँ पे 1 रेशियो नहीं, यहाँ पे 24 का पॉइंट का यहाँ मिलता और 14 पॉइंट का एसएल है और सेकेंड टारगेट यहाँ मिलता, यानी लगभग अगर 3.8 का आप ये देख सकते हैं रेशियो कितना, रिवार्ड कितना मिल रहा है। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिलता। तो टोटल कितना हुआ, फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए। फर्स्ट हम क्लियर करना चाहते हैं अगेन कि फर्स्ट जब मार्केट ऊपर खुला हेल्दी कैंडल से ए हुआ तो कंफर्मेशन हुआ कि कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है और अंदर का बेबी कैंडल बना। बेबी कैंडल बनने के बाद नीचे का ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एंट्री और क्लोजिंग तक का टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ तक के। दूसरी चीज है कि जब मार्केट एक बार आया, दो बार जब ऊपर गया तो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का एंट्री होता, उसके बाद नेकलाइन तक टारगेट, उसके बाद फिर यहाँ तक का टारगेट होता। तो ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट होता। और सेकेंड अपॉर्चुनिटी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट, उसके बाद देन टाइम ही खत्म हो गया, लेकिन यहाँ फिर भी टारगेट मिला है। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी इस 12 सितंबर में हम लोग लिया जा सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं है था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको कोई मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें हम देखेंगे। सिंपल दैट्स इट।